जम्मू कश्मीर में दिखी मोदी की ताकत। कैसे चुनाव हार कर भी जीत गई बीजेपी। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाजपा। राजनाथ जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। जिस जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 का खात्मा किया था, उस जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले चुनाव हार गई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ऐसा इतिहास रच दिया जिसने साबित कर दिया कि बीजेपी हार कर भी जीत का भगवा लहरा चुकी है। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। पीएम मोदी की यह दहाड़ बता रही है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने चुनाव हारने के बावजूद इतिहास रच दिया है, क्योंकि सीटों के मामले में भले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी मात खा गई हो, लेकिन बात जब वोट शेयर की आती है तो इस मामले में एक अकेली बीजेपी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी तमाम सियासी पार्टियों को पछाड़कर नंबर 1 पार्टी बन गई। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए वोट शेयर के आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर का वोट शेयर बीजेपी को 25.64% वोट मिला, निर्दलीयों को 24.83% वोट मिला, जेकेएनसी को 23.43% वोट मिला, कांग्रेस को 11.97% वोट मिला, पीडीपी को 8.87% वोट मिला। ये आंकड़े बता रहे हैं कि जिस बीजेपी का जम्मू कश्मीर में एक भी मुख्यमंत्री नहीं रहा, उस बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। यही वजह है कि चुनावी नतीजों के बाद जब पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता की पीठ थपथपाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत खास रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार ये चुनाव हुए और भारी मतदान हुआ। इससे लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था का पता चलता है। मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को बधाई देता हूँ। मुझे जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया। मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं। बीजेपी को मिले सबसे ज्यादा वोट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां जम्मू कश्मीर की जनता को शाबाशी दी, तो वहीं जिस अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू कश्मीर को 6 मुख्यमंत्री दिए, उसे बीजेपी ही नहीं अन्य नेताओं से भी कम वोट मिला, जबकि अब्दुल्ला परिवार तीसरे नंबर पर खिसक गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी भी जहां चुनाव हार गई, तो वहीं उनकी पार्टी को महज 9% वोट मिले। इससे ज्यादा तो करीब 12% वोट कांग्रेस को मिले। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के नतीजे देखकर यही कहा जा रहा है कि बीजेपी हार कर भी जीत गई। बहरहाल जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बीजेपी क्या भविष्य में कभी सरकार बना पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कश्मीर के लोगों से और क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है।
जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी।